बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स का नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस कोर्स से रिलेटेड जो कोर्स आउटलाइंस प्रोवाइड की हैं आपकी यूनिवर्सिटी ने, उन कोर्स आउटलाइंस को कवर करने के लिए मैं मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं शाम सीरीज़ की एक बुक है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, उसे यूज़ करूँगा। इसके अलावा एकमैन सीरीज़ की डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो है उसे इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा और कुछ मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे जो कि मैं कैमरा की मदद से शूट करूँगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं। तो उनकी कैलकुलेशन जो है मैं रजिस्टर के ऊपर खुद परफॉर्म करूँगा और परफॉर्म करते हुए उसकी मैं वीडियो जो है वो बना लूँगा और वीडियो जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोगों ने वो वीडियोस जो है अच्छी तरह से देख लेनी है। अगर कहीं पे कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो आप लोगों को समझ नहीं आती, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो हमारा कोर्स है वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अब इस कोर्स के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये कोर्स कम्प्लीटली एल्गोरिदम के ऊपर बेस करता है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को डिस्कस करेंगे और वो है एल्गोरिदम। अब इस कोर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स होंगे। वो कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स भी होंगे, कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होंगे, कुछ मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स होंगे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास कुछ ग्रीडी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ हमारे पास डायनेमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जिन्हें हम फर्दर जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड एल्गोरिदम है, हमें उसके ओरिजिन के बारे में जो है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे कोर्स के अंदर एक ही चीज जो है वो डिस्कस करनी है, एल्गोरिदम। तो हमें एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए कि ये वर्ड एल्गोरिदम आया कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओरिजिन जो है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास है जी ओरिजिन ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। आपको यहाँ पे एक नाम जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एक बहुत ही फेमस जो है मुस्लिम मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा। ठीक है, तो वर्ड एल्गोरिदम जो है उसका अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी से क्या ताल्लुक है, वो मैं आगे फर्दर आपको बताता हूँ। अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा जो उनसे हैं, ये एक बहुत ही काबिल जो है मैथमेटिशियन थे और इनका वर्ड एल्गोरिदम से ये ताल्लुक है कि अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा ने एक किताब लिखी थी और वर्ड एल्गोरिदम जो है उसी किताब के टाइटल से जो है वो ड्राइव किया गया। इनिशियली हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जो उनसा है वो बिल्कुल भी नहीं पता। अलबत्ता सिर्फ इतना पता है कि अल ख्वारिज़मी जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो माइग्रेट करके आए थे बगदाद में। ठीक है, प्लेस साउथ वाली साइड से जो सा कहते हैं बगदाद में माइग्रेट करके आए थे अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी के बचपन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मैप जो है, काफी पुराना मैप जो है वो दिखाया गया है। इसके अंदर आप लोगों को बगदाद जो है वो यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा होगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बगदाद है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बगदाद जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर नॉलेज के लिहाज से एक आइडियल प्लेस जो है वो कंसिडर की जाती थी। यानी इसमें हमारे पास खलीफा अल ममून जो उनसे हैं वो हुक्मरान थे और वो नॉलेज को, तालीम को और रिसर्च को जो है वो बड़ा सपोर्ट करते थे। और अबू जाफर इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी जो है वो खलीफा अल ममून के दौरे हुकूमत के दौरान जो उनसा है वहाँ पर माइग्रेट करके आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी मुख्तलिफ रिसर्च की थी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मुख्तलिफ प्रॉब्लम से रिलेटेड। और इसी तरह अबू जाफर जो है, अबू जाफर मोहम्मद इब्ने अल मूसा जो उनसे हैं वो खलीफा ममून के दौरे हुकूमत के दौरान 1813 से लेके 1833 ईस्वी तक जो है वहीं पर मौजूद रहे थे। अल ख्वारिज़मी की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये है कि अल ख्वारिज़मी जो है वो 1840 के राउंड अबाउट जो है उनकी वफात हुई थी। अल ख्वारिज़मी ने एक किताब लिखी थी, किताब अल ख्वारिज़म। आप ये उस ओरिजिनल बुक का जो है वो टाइटल पेज जो है वो देख सकते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है किताब अल ख्वारिज़मी। और इस किताब का पूरा नाम जो है वो था हमारे पास अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। ये आप लोगों को कुछ ऑकवर्ड सा जो है वो फील होता होगा, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड एक अरेबिक वर्ड है, इसलिए इस तरह से जो है वो इसे प्रोनाउंस किया गया। और इस किताब के टाइटल पेज से सिर्फ एल्गोरिदम का वर्ड ही जो है ड्राइव नहीं किया गया, बल्कि आप लोगों ने अलजेब्रा जो है वो 9th-10th के अंदर काफ़ी पढ़ा है। वो अलजेब्रा का वर्ड जो है वो भी इसी किताब के टाइटल से जो है वो ड्राइव किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्लाइड के अंदर जो है इसे रीड आउट कर देता हूँ। Origin of the word algorithm, it is from the title of these writings and his name that the word algebra and algorithm are derived। जो हमारे पास अलजेब्रा और एल्गोरिदम है, ये दोनों वर्ड ना सिर्फ उनकी लिखी गई किताब बल्कि उनके टाइटल नेम से ड्राइव किए गए हैं। और ये इसलिए ड्राइव किए गए हैं ताकि उन्हें कुछ रिगार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। As a result of his work, Al-Khwarizmi is regarded as the most outstanding mathematician of his time। और अपने वक्त के बेहतरीन मैथमेटिशियन जो हैं वो समझे जाते थे अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। अच्छा जी, अब हमने अब तक जो है वो वर्ड एल्गोरिदम जो है उसकी बेसिक जो है या ओरिजिन जो है वो डिस्कस किया गया जी। ये वर्ड एल्गोरिदम जो है वो कहाँ से आया। अब हम इस वर्ड एल्गोरिदम की एक डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड एल्गोरिदम है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। An algorithm is any well-defined computational procedure that takes some values or the set of values as an input and produces some values or a set of values as output। एल्गोरिदम हमारे पास एक ऐसा वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जो कि कुछ वैल्यूज रिसीव करता है या फिर सेट ऑफ वैल्यूज रिसीव करता है और रिजल्ट के तौर पे हमें कुछ वैल्यूज प्रोड्यूस करके देता है या फिर हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज जो है आउटपुट के तौर पे प्रोड्यूस करके देता है। एन एल्गोरिदम इज दस अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। या फिर हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम जो है वो कुछ स्टेप्स का ऐसा सीक्वेंस है जो कि इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब एल्गोरिदम जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रामिंग। किसी भी प्रोग्रामर को अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ये लाजमी है कि वो एल्गोरिदम्स को अच्छी तरह से समझे। However, unlike a program, an algorithm is a mathematical entity। प्रोग्राम जो है वो एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि एल्गोरिदम जो है वो एक मैथमेटिकल एंटिटी है। एल्गोरिदम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन और द कंपाइलर। एल्गोरिदम डिजाइन इज अबाउट द मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड द डिजाइन ऑफ द गुड प्रोग्राम्स। जो एल्गोरिदम है ये इंडिपेंडेंट है किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मशीन से या फिर कंपाइलर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर ही रन कर सकते हैं या एक खास किस्म का कंपाइलर ही उसे ट्रांसलेट कर सकता है। बल्कि एल्गोरिदम जो है वो एक मैथमेटिकल एंटिटी है, यानी एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं और किसी भी किस्म का कंपाइलर जो है वो उसे ट्रांसलेट करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आप अगर चाहें तो उसे सी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लें, अगर आप चाहें तो उसे C++ के अंदर ट्रांसलेट कर लें, और अगर आप चाहें तो आप उसे जावा के अंदर, यानी आप अपनी मर्जी की किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एल्गोरिदम के अंदर ये हरगिज रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है कि आप इसे अगर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे आप किसी एक खास स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ही ट्रांसलेट करेंगे या किसी एक खास स्पेसिफिक मशीन के ऊपर रन ही करेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम जो है मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग से। उसके बाद है जी, हम एल्गोरिदम को स्टडी क्यों करते हैं। द फैक्ट इज दैट मैनी ऑफ द कोर्सेज इन द कंप्यूटर साइंस डील्स विद द एफिशिएंट एल्गोरिदम एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। हकीकत ये है कि
कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग जितने भी कोर्सेज स्टडी करते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज जो हैं वो एल्गोरिदम्स को ही डिस्कस करते हैं, एल्गोरिदम्स को डिस्कस करते हैं, यानी किस तरह से एफिशिएंट एल्गोरिदम यानी बेहतर एल्गोरिदम लिखे जाएं, किस तरह से डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि एल्गोरिदम्स को बेहतर बनाया जा सके और प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जा सके। हम जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स या फिर कोर्सेज डिस्कस करते हैं उनमें जहां जहां पर एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंपाइलर के अंदर एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजन के अंदर और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम डिजाइन इज अ सेंट्रल एलिमेंट टू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। किसी भी शख्स के लिए यह लाजमी है कि उसे एल्गोरिदम की अच्छी समझ हो अगर वो अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और क्राइटेरिया ऑफ एनालाइजिंग द एल्गोरिदम, मैंने पहले कहा था कि जब भी हम एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं यानी उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी किस बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है, तो हमारे पास दो ही क्राइटेरिया है। पहला है जी हमारे पास रनिंग टाइम और दूसरा है जी हमारे पास मेमोरी। रनिंग टाइम से मुराद ये है कि कोई एल्गोरिदम जो है कितने टाइम के अंदर आप लोगों को आउटपुट प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए वो कितनी मेमोरी इस्तेमाल करता है, यानी रैम के अंदर कितनी स्पेस उसे रिक्वायर्ड है ताकि वो आप लोगों की डिजायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट कर सके। इन्हीं दो क्राइटेरियाज को हम लोग डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस करेंगे।